एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन एक्स9 के लिए दवाई लेकर आता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। अब जिन एक्स9 को हील करने लगता है और चेक करके देखता है उसकी चोट ठीक हुआ है कि नहीं। और हमें यहाँ टीनेजर्स का थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है। अब एक्स9 जिन से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो जिन घबरा जाता है और बोलता है मैं बस चेक करके देख रहा था। तो एक्स9 कहती है तुम बस मुझे वो मेडिसिन और अपने कुछ कपड़े दो। तो जिन उसे अपने कुछ कपड़े दे देता है और एक्स9 चेंज करके आ जाती है। एक्स9 कहती है मैं ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती और ट्रेनिंग करने बैठ जाती है। तो ये देखकर जिन भी ट्रेनिंग करने बैठ जाता है। अब हमें जिन के दंतियान के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो रहस्यमय दरवाज़ा फिर से आ जाता है और उससे आवाज़ें बाहर आता है, लेकिन जिन इस बार उस दरवाजे के अंदर नहीं जाता है। अब जिन अपने दंतियान से बाहर आता है और देखता है एक्स9 जा चुकी थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पर एक्स9 के साथ शायून होती है जो सिटी लॉर्ड का ग्रैंडडॉटर है। अब लिंग होंग जिन के पास आ जाता है और लिंग होंग के हाथों पर चोट देखकर जिन उसे हील करने लगता है। तब जिन को लिंग होंग के हाथों पर कुछ अजीब महसूस होता है। तो जिन इस बारे में लिंग होंग से पूछता है। अब लिंग होंग जिन से कहता है मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। जिनकी हीलिंग एबिलिटी को देखकर मोयू नाम का स्टूडेंट वहाँ पे आ जाता है और जिन की तारीफ करता है और कहता है अगर मुझे कभी चोट लगा क्या तुम मुझे हील करोगे। अब मास्टर वहाँ पर आ जाता है और एक टीम सिलेक्ट करता है और उन्हें जंगल की और ट्रेनिंग के लिए लेके चलते हैं। अब जंगल के रास्ते में ली होंग जिन से कहता है तुम फ्यूचर में दूसरे लोगों को हील नहीं करोगे। तो जिन कहता है मैं एक स्टार वॉरियर हूँ और ये मेरे लिए आम बात है कि मैं दूसरे लोगों को हील करूँ। तो ली होंग कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। तो जिन मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लिंग होंग जिनसे बात कर रहा था। तो लिंग होंग जिनसे उसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछता है। तो जिन लिंग होंग से कहता है मुझे भी ठीक से नहीं पता, मैं शायद हेवनली रोमन के 2nd लेवल पर हूँ और शायद 3rd लेवल पर। तो लिंग होंग कहता है 3rd लेवल पर तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। तो जिन कहता है मुझे भी ठीक से नहीं पता कि 3rd लेवल पर होना कैसा होता है, लेकिन मैं हेवनली रोमन का 3rd लेवल का एक ड्रैगन और एक फायर वॉरियर को हरा सकता हूँ। अब ली होंग कहता है जब कोई स्टार वॉरियर हेवनली रोमन के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू करता है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जिन कहता है तुम्हें कैसे पता। तो ली होंग कहता है मैंने एक एशियन बुक में पढ़ा था। तो जिन कहता है क्या मैं वो बुक देख सकता हूँ। तो ली होंग कहता है नहीं, क्योंकि वो बुक जल चुका है। लिंग होंग का असल में एक बैक स्टोरी है जो हमें आगे पता चलेगा। अब दूसरे सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स को टेस्ट वाले प्लेस पर लेकर जा रहे थे। अब मास्टर कहते हैं इस जंगल में सावधान रहना क्योंकि इस जंगल में फायरबर्ड और दूसरे बीस्ट भी है जो हेवनली रोमन के 1st और 2nd लेवल पर है। अब हमें एक पिलर दिखाया जाता है। अब मास्टर कहते हैं ये पिलर एशियन टाइम से यहाँ है और ये पिलर किस काम में आता है ये मुझे भी नहीं पता, बस इस पिलर का नाम स्टार पिलर है। इस दुनिया में बहुत सारे मैजिकल आइटम हैं जो एशियन टाइम में छोड़ दिए गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ये पिलर ऐसा बन गया और इसी तरह से टेंटियन गॉड टावर पूरी दुनिया में फैला है। और दुनिया में ऐसे भी मंदिर है जो अमर है और हवा में तैरते रहते हैं। अब एक्स9 मन में सोचती है कि ये स्टार पिलर जिन से जुड़ा हुआ है और उसकी ओर देखने लगती है। तो जिन भी एक्स9 की ओर देखने लगता है। ये देखकर लियान यू को गुस्सा आता है और जिन को परेशान करने के लिए वो लियान जिन को भेजता है। लियान जिन जिन को आकर धक्का देता है। अब लियान जिन कहता है तुम एक गुलाम होकर अपने मास्टर की ओर देखते हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जिन को पंच करता है, लेकिन लिंग होंग आकर उस पंच को पकड़ लेता है। अब लिंग होंग लियान जिन से कहता है जो लोग किसी को बुली करने के लिए अपने फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग एकदम बेकार होते हैं। अब लियान जिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो अभी के अभी। अब लिंग होंग कहता है अगर यंग मास्टर चाहते हैं तो मैं उनसे 1 वर्सेस 1 की फाइट करना चाहता हूँ।
अब लियांग जिन कहता है अगर तुम मुझे 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो मैं भी जिन को 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। तो जिन इस फाइट के लिए मान जाता है। अब लिंग होंग कहता है अगर कोई इस चैलेंज पे अपने फैमिली को ना खींचे तो मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब लियांग होंग टीचर को रेफरी बनने को कहता है और जिन वर्सेस लियांग जिन की फाइट स्टार्ट हो जाता है। लियांग जिन असल में एक फायर वॉरियर था जो अपने फायर मार्शल आर्ट का यूज़ करके जिन से फाइट करने लगता है, लेकिन जिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और लियांग जिन पर भारी पड़ता है। अब इससे लियांग जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फायर स्पेल्स का यूज़ करता है और जिन पर अटैक कर देता है, जिससे सभी को लगता है कि जिन हार गया, लेकिन जिन उस स्पेल को झेल लेता है और उससे बच जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।